बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एनर्जी में हैं, कायम दायम हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा आपका कह लो कि लेक्चर दोबारा देना पड़ रहा है। थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड किया था चैप्टर का इसी का, पर वो ऑडियो नहीं आई, कोई इशू हो गया था, वॉट एवर। यार वी शुड कंटिन्यू। अच्छा, इस तरह से कि चैप्टर 1 to 3 मैंने आपको पहले कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी। चैप्टर 11, 12, 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एस एस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लो, आप लोग पी पी एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, लेक्चर की पोस्ट आती हैं कई सिनेरियो में। देखो काफ़ी सिनेरियोस में इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है इसकी। अब देखो चैप्टर 12 है बेलमेंट एंड प्लेज। अब देखो बेलमेंट की बात हम पहले करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? देखो वो आप लोग डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कैन यू इमेजिन? फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक ठीक कराने गए हो, डैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आप टेलर से सूट सिलवाने गए हो, डैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आप अपनी घड़ी ठीक कराने गए हो, डैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने गाड़ी रेंट पे ली है, डैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर हुई ये बात? अब देखो बेलमेंट है क्या? इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ बेलर से, जिसका मतलब है टू डिलीवर। आपने क्या कहना? टू डिलीवर। देखो अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय एन ओनर टू अनदर पर्सन for some purpose under a contract. After fulfilling the purpose, the person who receives the goods is bound to return or dispose of the goods according to the directions of the owner. एक चीज़ आपने डिलीवर करनी है, जो डिलीवर करता है उसको हम बिलर कह रहे हैं। अब जब आप चीज़ डिलीवर कर रहे हो, ऑनर ऑफ द गुड डिलीवर कर रहा है, किस लिए कर रहा है? देर इज सम पर्पस। और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो जिसके पास में डिलीवर की है उसको हम बेली कहते हैं। वो बंदा आपको चीज़ वापस कर देगा या डिस्पोज ऑफ कर देगा, वट एवर जो भी आपने उसको कहा है। दो पार्टीज हैं, एक बिलर है, एक बेली है। जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो बिलर है, जिसके पास डिलीवर हो रही है बेली है। ये यार बेली वाला बेली नहीं है जो आप लोग बनाए फिरते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वाला बेली है। अब इन बेलर और बेलर के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम बेलमेंट कहते हैं। हम सेक्शन 148 स्टेट्स अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। बात क्या है? बेलमेंट क्या है? एक बंदा दूसरे बंदे के पास कुछ चीज़ डिलीवर कर रहा है किसी पर्पस के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट है उनके दरमियान। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो वो बंदा जिसके पास चीज़ें डिलीवर हुई हैं बेली के, वो चीज़ उसको वापस कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, जो भी आपने कहा था। फॉर एग्जाम्पल, आप दर्जी के पास सूट देने के, आपने दर्जी को सूट देते हुए ये नहीं कहा था कि इसको रख लो, चिल करो, एंजॉय करो। आपने पर्पस कहा था सिला के सिए उसको, स्टिच करे और आपको वापस कर दे। डैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। सिंपल, क्लियर। हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बहुत हसीन है, एंजॉय करो इसको, हर लम्हे को एंजॉय करो, मुश्किल वक्त को भी अच्छे से गुजारोगे, मज़ा आएगा। अब देखो इसके एसेंशियल्स क्या हैं। पहली बात की कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर आपका जो डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या पर्पस नहीं है तो वो बेलमेंट नहीं है। डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड फॉर सम पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। There is no bailment if the goods are delivered without any contract by mistake, for example. अगर गलती से छोड़ दी है किसी के पास चीज़ तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। फिर ये एक्सप्रेस भी है, इम्प्लाइड भी है, औरल भी है, रिटर्न भी है। देखो फॉर एग्जाम्पल आप पार्लर पे गए हो, पार्लर पे कह लो मसाजर पड़ा हुआ है, आपने वहाँ पे मसाज लेना शुरू कर दिया। हेड मसाजर था, बैठ गए, मसाज चेयर थी, इंजॉय किए 1 घंटा। बाद में पार्लर वाला कहते जी पैसे दो। आप कहते मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो वैसे ही आगे बैठ गया था। तो वो चेयर किस लिए रखी हुई है? उसकी पेमेंट है। इससे फॉर एग्जाम्पल आप बैठ जाते जाके, वो आपकी कटिंग स्टार्ट कर देता है या कर देती है, या आपका मेकअप होने लग जाता है। आप मेकअप करवा कहते हो मैंने तो नहीं करवाना था, आपने खुद कर दिया है। इसका मतलब क्या? इम्प्लाइड। आपने अपने एक्शन एटीट्यूड के शो किया कि ठीक है भाई होने दो मेकअप।
अगर नहीं करवाना था तो उसको मना कर देते आप। क्लियर? तो दोनों सिनेरियोज में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्सप्रेस इम्प्लाइड स्पेसिफिक पर्पस, देखो बात वो आई, पहले तो बात है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरी बात है स्पेसिफिक पर्पस। अगर पर्पस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो आप किसी के पास गाड़ी छोड़ के आते हो, अल्लाह के लिए नहीं दे रहे उसको, रिपेयर के लिए दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है, रिपेयर करेगा और आपको वापस करेगा। और रिपेयर करना क्या है, स्पेसिफिक पर्पस है। फिर देखो चेंज ऑफ पोजेशन, आप देखो फॉर एग्जांपल सूट देकर आते हो टेलर को, घड़ी दे के आ रहे हो वो रिपेयर करने के लिए, या मकैनिक के बाइक दे के आ रहे हो, तो उसकी मलकियत नहीं होगी है, सिर्फ क्या है पोजेशन, यानी एक चीज़ पहले आपके पोजेशन में थी, आपके पास थी, फिर उसके पास चली गई, ऑनरशिप आपके पास ही है, सिर्फ क्या हुआ, पोजेशन चेंज हुआ है। और पोजेशन क्यों चेंज हुआ है, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? गुड गर्ल, गुड बॉय। देखो A delivers his car to B for repair. The possession of car transfer from A to B, but ownership remains with A. Clear? Return of goods, यानी जो चीज़ आप बेलर को दे के आए हो ना, वही चीज़ आपको वापस करेगा, ओरिजिनल फॉर्म में या अल्टर्ड फॉर्म में। देखो फॉर एग्जांपल कोई गर्ल है, वो सूट दे आई है टेलर को सिलने के लिए ब्लैक कलर का, वो वापस कर देता है सी के वाइट कलर का, लड़की तो सर फाड़ देगी उसका, क्योंकि उसने तो सुबह किसी पार्टी पे, शादी पे, कहीं इवेंट पे जाना है। तो वही सेम चीज़ वापस होगी, बट अल्ट्रेशन फॉर्म हो सकती है, जैसा कि आपने उसको कहा था। तो अक्सर मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, वहाँ पे आपने 1 लाख रुपए रखे हैं, या 10 रुपये रखे हैं, या 1000 रुपये रखे हैं, विल इट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? सोचो और अपने इंटेलेक्चुअल दिमागों से मुझे आंसर करो, बोलो बोलो, समझो मैं सुन रहा हूँ। अब देखो काफ़ी लोग कह रहे हैं यस माशाल्लाह बहुत लाइक है, काफ़ी कह रहे हैं नो माशाल्लाह से वो भी बहुत लाइक हैं, बट गुड न्यूज़ इज़ दैट दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। क्लियर? क्यों? सोच रहे होंगे क्यों 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 क्यों, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। अब इस क्यों का आंसर ये है, देखो आपने 1 लाख रुपए खुआया, 10 रुपये खुआया, 20 रुपये खुआया, आप 2 दिन बाद जाते हो, क्या वही नोट आपको वापस मिलता है? नहीं। बैंक वाले ये कभी नहीं करते जी 1 लाख रुपए हारून साहब ने रखवाया है तो 1 लाख रुपए वो लिख के रखते हैं ये हारून साहब का है और ये उनको वापस करना है जब मांगेंगे। नहीं होता ऐसे। सेम वैल्यू का आपको मिल जाती है करेंसी, बट नोट्स आर डिफरेंट। अगर आप लॉकर में चीज़ रखवाते हो ना बैंक, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। आपने जो चीज़ लॉकर में रखी है ना, आप ही वो निकाल सकते हो, बैंक वाले नहीं निकाल सकते, तो वो सेम हालत में ही आपको वापस मिलेगी। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ गुड सेम हो या फिर अल्टर फॉर्म में हो, डिफरेंट होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट नहीं है। देखो ए लैंड हिज साइकिल फॉर अ वीक, बी इज लायबल टू रिटर्न द सेम साइकिल, एक्स डिपॉजिट करेंसी नोट्स इन अ बैंक, इट इज नॉट अ बेलमेंट बिकॉज बैंक इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द सेम करेंसी। काइंड्स ऑफ पेमेंट, पहले क्या है विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट है। अब बेनिफिट में देखो क्या है, बेनिफिट ऑफ बेलर भी हो सकता है, बेनिफिट ऑफ बेली भी हो सकता है, बेनिफिट ऑफ बोथ है। अब बेनिफिट से मुराद फ़ायदा, यहाँ पे फाइनेंशियल बात नहीं आ रही, यहाँ पे वैसे बेनिफिट की बात आ रही है। बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने हमसाए के घर, यार मैंने कहा यार मैंने गाड़ी मेरी खड़ी कर लो, मेरे घर में जगह नहीं है, और मैंने उसको कोई पैसे वगैरह नहीं दिए, वो कहता ठीक है खड़ी कर दो। अब इसे बेनिफिट किसका है, मेरा, तो डैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अगर हाल ही बेलर का बेनिफिट हो तो। अब फॉर एग्जाम्पल वही हमसाया 3 दिन बाद मेरे पास आता है, कहता है मुझे गाड़ी दो, मैंने चलानी है 2 दिन के लिए, मुझे चाहिए कहीं जाना है। मैं कहता हूँ ठीक है ले जाओ, कोई मसला नहीं यार, तुम्हारी अपनी गाड़ी है। वो ले गया। अब देखो वो जब गाड़ी ले गया उसको कोई पैसे नहीं दिया मुझे, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट किसका है, बेली का, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। फिर जब दोनों का बेनिफिट हो, बेलर का भी हो बेली का भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने टेलर को सूट दिया, आपको सूट सिल के मिला, आप बड़े
हैंडसम लग रहे हो या बड़ी प्रिटी लग रही हो, तो वो सूट आपको क्या बेनिफिट हुआ, टेलर को क्या बेनिफिट है, उसको पैसे मिलेंगे। ठीक, दोनों का बेनिफिट हो गया। डैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर? रिवॉर्ड, डैट इज वी आर what we are talking about financial reward, ग्रेटुचस और नॉन ग्रेटुचस। देखो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रेटुचस नॉन ग्रेटुचस में। एक रूटीन मैटर है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। बड़े देखो, हम अक्सर एक स्टेटमेंट देते हैं, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर माई कोर हार्ट फॉर योर दिस फेवर इन दिस रिगार्ड। अब देखो क्या कर रहे हो कि आप एक शुक्रिया अदा कर रहे हो, एक हम्बली क्या कह रहे हो, ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, थैंक्स गिविंग कर रहे हो। अब ग्रेटिट्यूड बेलमेंट का क्या मतलब होगा, उसमें थैंक्स गिविंग है, यानी आपने पैसे नहीं देने हैं, आपने हाली क्या है, शुक्रिया अदा करना है। देयर इज़ नो फाइनेंशियल रिवॉर्ड। स्टूडेंट आया, कहता है प्लीज़ मुझे बाजी मुझे बुक दे दो, बाजी ने बुक दे दी है, अब वो उसके कोई पेमेंट नहीं ले रही, डैट इज़ ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। पेन ली है इस्तेमाल के लिए, कोई पेमेंट नहीं, डैट इज़ ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। क्लियर? अगर वही बाजी पैसे मांग लेती है, जी बुक ली है मुझे इसका रेंट दो, डैट इज़ नॉन ग्रेटिट्यूड पेमेंट क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड आ गया है, थैंक्स गिविंग नहीं है। जहाँ पे पैसा नहीं है वो ग्रेटिट्यूड है, जहाँ पे पैसा आ गया वो नॉन ग्रेटिट्यूड है। क्लियर? नॉन ग्रेटिट्यूड देखो, लैंडिंग का कार फॉर हायर, आपने रेंट पे गाड़ी ली है, डैट इज़ नॉन ग्रेटिट्यूड पेमेंट। अच्छा, अब देखो सिंपल सी बात, मैं ये बच्चों को ये जो टॉपिक है अगले एक दो ये आपने रीड करने हो, समझने हैं। देर इज़ नॉट मच कह लो कि हेयर टू एक्सप्लेन द डिटेल्स फर्दर। अब मैं एक सिंपल देता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना मियाँ के फ़र्ज़ हैं, जो मियाँ की ड्यूटीज़ हैं वो उस वाइफ के राइट होती हैं, जो वाइफ की ड्यूटीज़ हैं वो मियाँ के राइट होते हैं। इसी तरह सेम वालदैन का सिनेरियो है। इसी तरह बेलर की जो ड्यूटीज़ होती हैं ना वो बेली के राइट्स हैं, और बेली की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो बेलर के राइट्स हैं। आपने इन ड्यूटीज़ ऑफ बेलर को पढ़ना है, इसी को रिवर्स फॉर्म में करोगे तो राइट्स ऑफ बेली बन जाएगा। ठीक है? अब सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, देयर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लेन। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो अमूमन स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्या कहते हैं वो समझ नहीं आता उनको। उसमें एक आपके पास आता है राइट ऑफ फ्लियन। अब देखो राइट ऑफ फ्लियन क्या है, ये रहा। देखो फॉर एग्जांपल आपने टेलर के पास सूट रखवाया, वो कहता है जी 2 दिन बाद ले जा, जाते हो सूट लेने, कहते सूट दो, कहते मैं पहले पैसे दो, वो कहता है, आप कहते नहीं सूट दो, कहता नहीं पैसे दो। तो लॉ ये कहता है कि जब तक आप उसको उसके पैसे नहीं दोगे उस वक्त तक वो एज अ बेली वो उस पर पोजेशन रिटेन कर सकता है, अपने कब्जे में रख सकता है। डैट इज़ राइट ऑफ लियन। इसी तरह राइट ऑफ इंक्रीज़ भी, राइट टू इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं जाना था, मैंने गाय अपनी या कोई जानवर कह लो कि मैंने छोड़ दिया अपने दोस्त के पास इसकी हिफाजत करना। मीनवाइल गाय का बछड़ा हो गया, उसका काफ पैदा हुआ। लॉ ये कहता है कि मेरा राइट है कि मैं वो जो इंक्रीज़ हुई है चीज़ वो भी वापस लूँ। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब सिंपल सी हैं जो इसमें आपने देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट। अब ड्यूटीज़ और राइट्स को पढ़ लेना। देखो आप लोग को क्वेश्चन पूछना हो ना, इससे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोशिश किया करो मुझे बता दिया करो कि ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख दो या उसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर लेके भेज दो। और कोशिश किया ग्रुप्स के थ्रू ही मुझे पूछा करो, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज मुझसे इग्नोर हो जाता है। अक्सर बंदा पढ़ लेता है, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मतलब स्पॉट, तो मुझे ग्रुप में भेजा करो। उन ग्रुप्स को मैं कॉन्टीन्यूसली वॉच करता हूँ, बार बार देखता हूँ कोई चीज़ पेंडिंग ना रह जाए।
तो आप लोग काइंडली जो है ना मुझे ग्रुप्स में ही मैसेज किया करें, CR को कहा करें, वो फॉरवर्ड करेंगे। अगर कोई CR आपको, क्योंकि मैं अक्सर होता है लेट होता हूँ, ये नहीं कि मैं फ़ौरन कर देता, कोशिश मेरी ये होती है फ़ौरन करूँ, लेकिन कई दफ़ा क्वेश्चन का सिनेरियो ऐसे होता है मुझे समझ नहीं आ रहा होता आप किस सिनेरियो से पूछ रहे हो, तो या स्क्रीनशॉट या कोई चीज़ मुझे भेज दिया करो, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया करो, ताकि मुझे क्वेश्चन समझ आ जाए क्वेश्चन है क्या, तो मैं उसका सिनेरियो में बता दूंगा। और CR को मैं रिप्लाई करता हूँ, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करता तब भी आप मुझे बताएं। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कब ख़त्म हो सकती है? एक्सपायरी ऑफ टाइम। देखो आपने सी स्टोर बीज ऑरेंजेस इन कोल्ड स्टोरेज फॉर अ मंथ, आफ्टर 1 मंथ दैट बेलमेंट टर्मिनेट्स। एक टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। जब पर्पस कंप्लीट हो जाए, अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्पस, तब भी आपकी बेलमेंट की ख़त्म है। देखो सूट आपको वापस मिल रहा है, उसको पैसे मिल गए, बात क्या हुई, ख़त्म हो गई। Unauthorized use. देखो, if the bailee does an act which is against the terms of the bailment, the bailier can terminate the bailment even though the terms of bailment has not expired or the purpose of bailment has not accomplished. देखो, C bails a car to B for personal use for 5 days. B allows his friend to use the car. C can terminate the bailment before 5 days. आपने एक बंदे को गाड़ी दी कि यार तुम्हारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लो, चाहे दोस्ताना माहौल में दी, चाहे आपने रेंट लिया, दोनों सिनेरियोस में, लेकिन उसने क्या किया, आगे से किसी और को दे दी इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या हुआ, अनऑथोराइज यूज़ हुआ। अनऑथोराइज यूज़ में इसके अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? पोई शोई दिखाना पश्तो में कहते, समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन डेथ। देखो, अ ग्रेटिशियस बेलमेंट टर्मिनेट्स ऑन द डेथ ऑफ बेलर और बेली। In case of death of the bailor or bailey in a non-gratuitous bailment, termination depends on the nature of the contract। देखो, ग्रेटुचस है जहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं है, वो उसी टाइम टर्मिनेट हो जाती है, चाहे बेलर मार जाए या बेली मार जाए। नॉन ग्रेटुचस में डिपेंड करता है। देखो, एम बोरोज अ बुक फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड फॉर 10 days एम डाइज द बेलमेंट टर्मिनेट्स। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे गाड़ी दी है 5 दिन के लिए, खुदा ना तीसरे दिन जिस बंदे को दी है उसकी डेथ हो गई है, तो 3 दिन का रेंट आप उसकी फैमिली से रिकवर कर सकते हो। क्लियर? टर्मिनेशन बाय बेलर। अगर बेलर टर्मिनेट करता है ग्रेटिशियस पेमेंट बिफोर स्पेसिफिक वन, इट वाज फॉर स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टाइम, एस लैंड्स अ बुक टू टी फॉर 1 month, एस कैन डिमांड रिटर्न बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पेमेंट। देखो, ग्रेटुइटस में आप बिल्डर जो है टर्मिनेट कर सकते, क्योंकि पैसे नहीं ले रहा, वैसे ही उसने दी हुई इस्तेमाल के लिए, दोस्ताना माहौल में दी है, तो किसी भी टाइम उसको वापस डिमांड कर सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वही बात आई, तो जैसे ही डिस्ट्रक्शन होगी सब्जेक्ट मैटर की, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद देखो, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, ये टॉपिक है, आई थिंक ये अब इसको मैं नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ लेक्चर में, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, आप टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जो भी क्वेश्चन हो पूछें। अल्लाह हाफिज़।